तो गाइस हो सकता है आप में से कुछ बच्चे क्रिकेट मैच देखते होंगे, कुछ बच्चे नहीं देखते होंगे, बट गाइस इस जो कल का मैच हुआ है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। एज अ स्टूडेंट आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरे ध्यान से बहुत अच्छे से सुनना, जिससे आपको एक मोटिवेशन भी आएगा, क्योंकि गाइस इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को अपने को मिली है। अगर आपने उस वाइज चीज़ें देखी होगी, हो सकता है आप क्रिकेट नहीं देखते हो सकता है आप क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखते हो, ये दोनों स्टूडेंट ये मेरा वीडियो जरूर ध्यान से सुनना। तो गाइस जैसे आप सभी को पता है कि 2007 के बाद टी20 में इतने सालों के बाद 2024 में हमने क्या किया, वर्ल्ड कप जीता है किसके अंदर, टी20 के अंदर। तो गाइस ये चीज़ें एक चलो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बट गाइस ये जितने इसके अंदर जितने भी खिलाड़ी खेल रहे थे उन सभी के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। क्यों गाइस, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है कि जब 14 ओवर चल रहा था, 14 ओवर में जब अक्षर पटेल को बॉलिंग दिया गया था, तो उस समय 50-50 का रेशो चल रहा था। अक्षर पटेल के पहले की 50-50 हो सकता, दक्षिण अफ्रीका भी जीत सकती थी या तो फिर हमारा इंडिया भी जीत सकता था, दोनों में से कोई भी जीत सकता था। बट गाइस 14 ओवर जब अक्षर पटेल का चल रहा था तो उस समय ऐसा लगा कि हमारे हाथ से मैच चला गया है, बहुत बुरी तरह से चला गया है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि उसमें लगातार 6 और 4 लगे जा रहे थे। फिर इसके बाद अक्षर पटेल के बाद इसके बाद नेक्स्ट बॉल दिया गया था हार्दिक पांड्या को, और हार्दिक पांड्या को जब बॉल दिया गया तो गाइज हमने ये देखा था कि विकेट यहाँ किसका गिरा था, हेनरिक का विकेट गिरा। और हेनरिक इतने तूफानी पारी उस समय खेल रहे थे, डेंजर पारी खेल रहे थे कि अगर वो एक ओवर और टिकते तो भाई उस समय 30 बॉल में बस 30 रन के आसपास रन चाहिए था और वो मैच दक्षिण अफ्रीका आराम से जीत सकता था। बट गाइज जैसे हार्दिक पांड्या के हाथ में बॉल आया और उन्होंने पहले ही बॉल पे ये विकेट लिया, और विकेट लेने के बाद हेनरी पवेलियन वापस लौट गए। इसके बाद गाइस इसके बाद अगला ध्यान से सुनना, इसके अंदर कुछ बातें मैं बताने वाला हूं। हार्दिक पांड्या ने वो ओवर बहुत अच्छे से किया, और इसके बाद गाइस अगला अपने आया बुमराह, जो बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे। बुमराह बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे। इसके बाद बुमराह ने भी एक और विकेट लिया मार्को का, जो इसके पहले कई मैचों में कुछ लास्ट के टाइम अपनी टीम को बचा चुके हैं, जो इनसे भी डर था, तो इनको भी बुमराह ने उड़ाया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगला जो था, जो हमारा लास्ट ओवर चल रहा था 19 ओवर की, मैं उसके पहले अर्शदीप ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, बट इसके बाद जो लास्ट ओवर 19 था जिसमें हार्दिक पांड्या को दिया गया था, हार्दिक पांड्या को बॉलिंग दिया गया था। ध्यान से सुनना, इन्हीं सभी बातों को मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा, पहले मैं बता के। हार्दिक पांड्या को जो बॉलिंग दिया गया था, तो उस समय जो कैच लिया था वो सूर्य कुमार ने लिया था, और सूर्य कुमार ने ऐसा कैच लिया था जो कैच हम जैसे लोगों के लिए तो मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कैच हो भी सकता है। तो सूर्य कुमार ने वैसा कैच लिया, और फाइनली फिर हमें दिख गया कि ये मैच अब हमारे हाथ में है, और फाइनली हमने वो मोमेंट देखा जिस मोमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। बट आपने गाइस इस मोमेंट के बीच में आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या की आंखों में, रोहित शर्मा की आंखों में, अर्शदीप की आंखों में, मतलब लगभग इसके अंदर जितने मेन खिलाड़ी थे या जितने भी खिलाड़ी थे, सबकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, बहुत ज़्यादा आंसू थे। इसके पीछे का रीज़न मैं बताना चाहूँगा गाइस। अगर मैं पॉइंट को फिर से पीछे लेके जाता हूँ, सबसे पहले जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, अक्षर पटेल। अगर अक्षर पटेल को उस ओवर में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पीटा गया था, बहुत ज़्यादा रन दिया गया था, सो अगर हम वहाँ से मैच हमारे हाथ में न आता, फिर से ब्लेम कि स्पिनर को क्यों दिया गया, क्यों स्पिनर को उस समय देना, क्योंकि वो तो वहाँ फास्टर को देना चाहिए, स्पिनर को क्यों दिया, पहला बात तो ये। फिर इसके बाद अगर बाय मिस्टेक लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या ने जो पहला बॉल डाला था उसके ऊपर अगर सूर्य कुमार का बॉल छूट जाता, ओके, मतलब वो जो कैच था वो कैच अगर छूट जाता, वहाँ भी हार्दिक पांड्या को लेके उंगली उठती, और हार्दिक पांड्या को भी जो उसके पहले जो बॉल दिया गया था, अगर उसमें भी विकेट नहीं गिरता, हेनरी का विकेट नहीं गिरता, तो भी वहाँ पॉइंट्स उठते। कहने का मतलब क्या है गाइस कि देखो एक चीज़ हमें ये पूरे मैच से, कल के मैच से एक सीखना, ये सब क्यों रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू क्यों थे, क्योंकि इसके पहले कुछ महीनों पहले हमारा एक और वर्ल्ड कप था जिसमें हम हार चुके थे, और हारने के बाद बहुत लोगों ने इस हद तक बोला था कि ये मतलब ये कैप्टन अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं खेल रहा, वो अच्छा नहीं खेल रहा। बहुत लोग ऐसे लोग मतलब कि सजेशन देते हैं जिनका इनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई इसको ऐसा खेलना चाहिए, उसको ऐसा खेलना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है भाई, मेरे को खुद ठीक से खेलने नहीं आता और मैं क्या ज्ञान दूँ, क्योंकि घर बैठ के ज्ञान देना बहुत बड़ी, बट जब हम फील्ड में उतरते हैं तो पता चलता है क्या फीलिंग है। बट एक और इसके पीछे की बात कर रहा हूँ कि हम इंडियंस क्रिकेट के साथ बहुत कनेक्टेड हैं,
इसलिए कभी कभार इमोशनली हम ये चीज़ें बोल डालते हैं, तो कई हद पे हम इसको सही भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम किसी के साथ अगर इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो हम अपना हक मानते हैं कि हम इसको बोल सकते हैं। बट पिछले 6 महीने में इसमें बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे थे जिनको बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया था, बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया था। बट अगर आप देखोगे कि इन्होंने कभी वर्ड से कोई भी आंसर नहीं दिया, और फाइनली ये क्रिकेट जब हुआ, मैच कंप्लीट हुआ, जो जो इनको ट्रोल कर रहे थे, आज हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग इनका पोस्ट रखे, या तो हो सकता है शर्म के बारे न रखे, बट बहुत सारे लोग जो कमेंट भी करे, अप्रिशिएट भी करे। मतलब कहने का मतलब देखो, लोग आपका अगर इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हुई, अक्षर पटेल का जो बहुत ज़्यादा रन गया, या तो जो भी चीज़ें हुई, या तो स्टार्टिंग में इंडिया का विकेट बहुत ज़्यादा गिर गया, वो किसी ने याद नहीं रखा। किसी ने बस, सबने क्या याद रखा कि हम मैच जीत गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, कि अगर आप कोई भी, आप स्टूडेंट हो, आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आए, लोगों को इससे लेना देना नहीं है। आप रिजल्ट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, बस लोगों को इससे लेना देना है, इससे लेना देना है। आपकी उसी चीज़ों का अप्रिशिएट किया जाएगा। उसके पहले आप कितना हार्ड वर्क कर रहे थे, कितना मेहनत कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कितने टेंशन में थे, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना है कि आप रिजल्ट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। और गाइज, मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को हमेशा बोल रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, अगर आप वो स्टूडेंट हो कि अपने काम से सामने वाले को आंसर दोगे, तो ऐसा आंसर दोगे कि कभी उसका मुंह भी नहीं खुल पाएगा, कभी मुंह नहीं खुल पाएगा। तो लाइफ में इन चीज़ों से, इन सभी के आंखों में आंसू, आंसू क्यों थे? इसका रीज़न था ये खुशी के आंसू थे। और ये जो खुशी के आंसू होते हैं ना गाइस, बहुत कम टाइम पे निकलते हैं। गम के आंसू तो बहुत बार निकलते हैं, बट खुशी के आंसू बहुत कम टाइम पे निकलते हैं। और ये इन सभी के चेहरों पे देखने को हमें मिल रहा था, सभी के चेहरों, और इनके साथ ही पूरा देश खुश था। बट इनके चेहरे बहुत ज़्यादा मतलब वो दर्द था कि इन्होंने पिछले, क्योंकि हमें तो, हम ऐसा मतलब, हम जो देखने वाले, हमें तो बस जीत ही चाहिए, भले उनको कुछ भी करे, हमें जीत चाहिए। हो सकता है किसी रीजन के कारण, जैसे हम स्टूडेंट रहते हैं, किसी रीजन के कारण हमारा रिजल्ट कुछ खराब हो जाता है, कोई रीज़न, बट आपका कोई रीज़न नहीं जानना चाहेगा, उसको रिजल्ट चाहिए। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ना, तो अप्स एंड डाउन्स बहुत आने वाले हैं। बट अगर आप हार के पीछे हट जाओगे, तो भाई हो सकता है जो आगे आपका दरवाज़ा खुलने वाला था ना, वहाँ तक आप पहुँच ना पाओ। इसीलिए कितने भी दर्द आ रहे, कितनी मुश्किलें आ रही, कितनी भी परेशानियाँ आ रही है, लाइफ में एक चीज़ सीखो, आगे बढ़ना है। और आंसर हो सकता है उस जगह बढ़ के भी आप आंसर मत दो, किसी को मत बोलो, आपका काम अपने आप लोगों को आंसर दे देगा, अपने आप आंसर दे देगा। कि जिसको हम यहाँ ट्रोल करते थे, अब उसके कारण ही हमें खुशी मिल रही है, जिसको हम बोलते थे उसी के कारण हमें खुशी मिल रही है। तो एट द लास्ट, लोगों की, आपको क्या आप गलत कर रहे थे या क्या कर रहे थे, उससे लेना देना नहीं होता। लोग, आप जब रिजल्ट दे देते हो तो उसमें उनको खुशी हो जाती है, और अच्छा उन्हीं चीज़ों में लगता है गाइस। तो मैं चाहूँगा कि आपकी भी लाइफ में जितने भी टेंशन, हो सकता है अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा, हो सकता है आपने जो लाइफ में सोचा होगा वो आपको नहीं मिल रहा है, बट गाइस मिलेगा एक ना एक दिन। बस उसके लिए लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और मतलब पीछे मत हटो। एक ना एक दिन वो दरवाज़ा खुलेगा जिस दरवाजे के सामने आप जाना चाहते हो, और वो दरवाजे के आगे बढ़ना चाहते हो। बट हो सकता है बीच में जो मुश्किलें आ रही है, उस मुश्किलों को ही, मतलब मुश्किलें आई और आप पीछे हट गए। जैसे मैं बताना चाहूँगा, मैंने अपनी लाइफ में, तो बहुत छोटी बात है, मतलब 0.1%, मैंने, मतलब मुझे जो एक, मतलब हम तो जनरली, मैंने इंजीनियरिंग तक मुझे बाइक चलाने भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने लाइफ में हमेशा यही सोच के रखा था, हमेशा मेरे दिमाग में यही था कि मैं जब खुद का कुछ खरीदूंगा तो ही मैं चलाऊंगा, नहीं तो नहीं। इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर तक, क्या मैं, जब मैं आया, इंजीनियरिंग मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद तक मुझे नहीं आता था। और मैं जब मेरी बाइक, जो पहली बाइक आई थी, वो बाइक मैं बताना चाहूँगा कि अराउंड मुझे, हाँ, 2015 के आसपास मैंने लिया था, अपने पैसे से लिया था। और वो जो, और 10 साल मेहनत करने के बाद, अगर वही 10 साल के मैं 1 साल करता, 2 साल करता, 3 साल करता, तो हो सकता है 10 साल के बाद वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती। और 10 साल के बाद जब वो पहला आया, और उसके दूसरे बाद ही जो दूसरा मेरा ड्रीम था, 1 साल के बाद पूरा ही हो गया, और उसके बाद तीसरे साल मेरे 2 ड्रीम और पूरा हो गए, चौथे साल मेरी 2 चीज़ें और पूरी हो गई। तो जो बीच का 10 साल था ना, वो सबको सहना ना सबके बस की बात नहीं होती है। लोग आधे, वही जो गैप होता है ना, उसे में ही हार मान जाते। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो हो सकता है कि आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, बट ये जो जर्नी है ना बीच की, ये बहुत डेंजर है, इसको पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए किस लिए बनाया, आप समझ पा रहे हो। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।